मेरा नाम शकीला है, शकीला जसकानी बलोच। मैं जसकानी कुछ कम कहलाती हूँ, मैं बलोच हूँ, शकीला बलोच हूँ। और मेरे गोट का नाम है बहावल खान जसकानी और मेरी औरतों की तंजीम है सहेलियों साथ वेलफेयर एसोसिएशन। तो SPO की अदी फिरदौस आती थी, वो हमारे गोट के मर्दों की तंजीमें उन्होंने बना रहे थे वो लोग। मुझे इतना शौक़ था काम करूँ और इसी की तरह मर्दों के साथ औरतों के साथ उनके लेक्चर करूँ और औरतों से कचहरी करूँ, अपने हुकूक़ के लिए लड़ूँ। तो बस शुरू से मेरे बस जहन में यही था और मैं 5 क्लास में पढ़ती थी, वहीं पे प्राइमरी स्कूल था। लेकिन ये भी मुझे साथ साथ में पता था कि भाई मैं इस फील्ड में आने में मुझे बहुत सारे मसाइल होंगे, मसले पेश आएंगे, क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले जो या हमारे रस्म व रिवाज बहुत पेचीदा हैं, उसमें हमें बहुत मसले आएंगे। लेकिन फिर भी मेरे दिली शौक़ ज़रूर था। पहले स्टार्ट में ही हमने बस जैसे ही तंजीम बनाई तो उसमें यही रखा कि भैया औरतों को तालीम देनी है, और हमने तकरीबन हर महीने हमारी मीटिंग होती थी तो हम मर्दों को भी साथ रखते थे, क्योंकि हमारा अगर मर्दों को साथ बिठाते नहीं, औरतों की तंजीम की मीटिंग होता तो असूलन यही है कि भाई औरतों की तंजीमें तो औरतें ही बैठे, मर्द उसमें ना बैठें। लेकिन हमारा मसला ये था कि हमें मर्दों को साथ बिठाना था। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा मसला बनाने वाले लोग हो तो उनको सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी मसला नहीं बनाए, उनको लीडर के तौर पर। तो हमने कहा कि इनसे हमें सहारा लेना चाहिए। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप हमारा साथ दें, और जो साथी हमारे साथ काम करते वो भी खुदा के शुक्र से वो टीचर थे। तो उन्होंने कहा हम खुद ही पढ़ाएंगे, अपने गोट में किसी और टीचर को फ़िलहाल नहीं लाने देंगे, क्योंकि हमारे पास लड़कियां पढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही आपके गोट के जितने मर्द हैं उनको राज़ी करते हैं। फिर वो भी मिले, हम सब मिलकर जो ना मर्दों को औरतों को से ये कहा कि भाई आप अपनी लड़कियां जो हैं वो पढ़ाएं, भले जितने भी मसले होते हैं, किसी के पास किताब नहीं है, किसी के पास कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, तो वो हम हमारी तंजीम अदा कर देंगे। हाँ, ये है हमारा स्कूल, और इस स्कूल में जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो थी वो प्राइवेट थी। तो यहाँ पे आकर दोबारा जो मेरा रिहर्सल हुआ है बच्चों के साथ पढ़ना और पढ़ाने में, और जो नई चीज़ें मैंने सीखी, तो उससे मैं समझती हूँ कि अगर मुझे अकेले स्कूल चलाना ही पड़ गया ना तो मैं खुद चला सकती हूँ और खोल भी सकती हूँ, इतनी मुझ में सलाहियत तो पैदा हुई। कपास की चुनाई करती थी और इनकी गोडी भी करती थी। कपास की या जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं हमारे घर में और हमारी ज़मीनों में बहुत लगाते हैं, तो उसमें मैं काम करती थी गोडी का ज़्यादातर, या फिर मजदूरी पे चली जाती थी औरतों के साथ। अब हमारी लड़कियां जो है उन स्कूल भी जाती हैं और उनके साथ कोई मसला नहीं होता है। दूसरा ये कि मैट्रिक तक भी अब जाती है, पहले तो प्राइमरी में। और दूसरा है कि अब कोई भी मेहमान आ जाए और कहे कि भी मैं फ़लाँ औरत से मिलना चाहता हूँ तंजीम की है, भले या फिर ऐसे एक घर में कोई मर्द नहीं है, कोई बाहर से मेहमान खड़ा है तो उनसे बात कर सकती हैं। और दूसरा ये तब्दीली हमारे यहाँ आई है कि हमारी पहले मर्द औरतें एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे, और ना ही उस पर जो है ना वो ये समझते थे कि भाई जो है औरतों का भी हक है कि वो किसी फैसले में या किसी ऐसी चीज़ में बैठकर वो कुछ सोच सकती है घर की आमदनी के हवाले से या फिर किसी भी हवाले से। तो अब ये होता है कि कोई मसला होता है उसमें, या किसी लड़की का रिश्ता वगैरह होता है तो उसमें भी लड़कियों को औरतों के साथ बिठाते हैं। और दूसरा ये भी करते हैं कि भाई कोई भी मसला हो जाता है तो उसमें औरतों की राय वगैरह थोड़ी बहुत ली जाती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी।
पहले पता नहीं था कि एक ऐसी एनजीओ है जिसका नाम एसपीओ है जो तुर्बत में काम करता है खवातीन की तरक्की के हवाले से। लेकिन एक दिन मैं बैठी थी कि एक गाड़ी की आवाज़ आई और 2 खातून अंदर आ गई। मैं बिल्कुल हैरान थी कि कौन है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं ऐसी खातून देख रही थी बलोच जो इस तरह की मतलब एनजीओ में काम कर रहे थे। उसने आकर तारुफ किया कि हम एसपीओ से आए, एसपीओ की तरफ से आए, हम खवातीन से मिलना चाहेंगे, उनका एक ग्रुप बनाएंगे और उनको एक तंजीम की शक्ल देंगे, वो खवातीन की तरक्की, लड़कियों की तरक्की के हवाले से काम करेगी। तो उस वक्त सिर्फ वो मुझसे मिले, उसने मुझसे कहा कि हम कल आ जाएंगे दोबारा, खवातीन को जो इलाके की खवातीन है उनको बुला लें। मैंने खवातीन को इकट्ठा कर लिया, तकरीबन 30-32 खवातीन आ गई। फिर उन्होंने बताया कि हम खवातीन की एक ग्रुप बनाएंगे जो उनकी तरक्की और फलाह के लिए काम करेगी। फिर ये हो कि आहिस्ता आहिस्ता एक तरबियत हमारी की एसपीओ की तरफ से हुई, जिसमें हमको जिम्मेदारियां बताई गई और ये भी बताया गया कि हम खवातीन के लिए एक स्कूल खोलेंगे, नौके सभा स्कूल के नाम से। जो बड़ी लड़कियां रह गई हैं, वो खवातीन जो पढ़ना चाहती हैं वो इसी स्कूल से इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। फिर ये खवातीन से कहा गया कि आप लोग जाएं कम्युनिटी में सर्वे करें कि कितने खवातीन या लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं नौकी सभा स्कूल में। इस वक्त कुछ मर्दों ने वो किया था कि खवातीन अब क्या पढ़ेंगे, पता नहीं एनजीओ वाले क्या करते हैं, अंग्रेजों के पता नहीं गुलाम है क्या है, ये पता नहीं क्या करने आए हैं। इस वजह से चंद बातें आ गई थी तो खवातीन भी थोड़ा दिलचस्पी में कमी आ गई थी। लेकिन फिर उन्होंने सर्वे अपनी मुकम्मल किया और 2 सेंटर खोले खवातीन की लिटरेसी कोर्स के। तो इसके मतलब है कि मैं मास्टरी की मसला सेहत है, हमारा हमें सेहत अमला की जरूरत नहीं है, हमारा सेहत की सहूलतों की जरूरत है। सही। ये जो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है यहीं पे मैंने ये भी कहा था कि नाज़िम साहब को दरख्वास्त दी थी कि ये बाउंड्री जो कि छोटा है इसके बाहर बना लें दूसरी बिल्डिंग को, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने फंड नहीं, जब फंड होंगे तो अलग एक बाउंड्री देंगे आप लोगों को, लेकिन फिलहाल ये रहने दें यहीं पे। तो यहीं पे ये बन रहा है, इसके पीछे एक नहर है, खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। मतलब पहले ये कि ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां थी पहले नहीं आ रही थी हमारी तंजीम में। अब माशाल्लाह देख रही हैं जितनी भी लड़कियां बैठी हुई थी वो सारी पढ़ी लिखी हैं और स्कूलों में पढ़ भी रही हैं। अंजुमन की मीटिंग भी आती हैं, अंजुमन की मीटिंग्स में शिरकत करती हैं, आती हैं। और जब अगर मैं कम्युनिटी में जाती हूँ दूसरों के घर में औरतों के, तो ये भी मेरे साथ होती हैं, वहाँ पे आती हैं। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, मैं अंजुमन इत्तेहाद नौजवान किलीगवाल की प्रेसिडेंट हूँ। कारियस तो सिखुन साल से कारियस का सिलसिला चल रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का वो कारियस जो है खुश्क हो गया, खुश्कसाली की वजह से। फिर ये बिजली भी नहीं आया, ये नहीं था इस वक्त यहाँ पे, तो सारा किली का दार मदार जो है वो कारियस पर था। तकरीबन इलाके में ये बिजली का सिस्टम नहीं था। फिर लोग जो बिजली आ गया, लोगों थोड़ा थोड़ा उसका वो उधर हो गया, फिर खारिज जो है थोड़ा खुश्क हो गया। फिर लोगों ने वापस कमेटी ने सोचा कि भाई यार ये खारिज का ये सफाई कर लो, जिसका वो पानी ज़्यादा होगी। फिर बाद में हम लोगों को एसपीओ एक इदारा मिल गया, फिर हम लोगों से उसको ट्रेनिंग हासिल की, फिर हम लोगों ने खारिज को वापस साफ किया। यही है अभी तक ये खारिज का सिलसिला जारी रहेगा। सारा इलाके सारे किली के इलाके को फ़ायदा पहुँचा। अंदर में लगियूं तवारूं, तन अंदर में लगियूं तवारूं, अलवीश कजी पाया मां, अलवीश कजी पाया मां, अलवीश कजी पाया पाया, अलवीश कजी पाया मां, अलवीश कजी पाया पाया, अलवीश कजी पाया मां, झुम बरसे बादल आया। नहीं सर, सारे खारिज के पानी से बाग शराब होता है, इससे फसल होता है। सारे किली की इसी तरह के बागात होते हैं इसी खारिज के। ये तकरीबन 4-5 साल से इसी से पैदा हो रहा है। बारिश भी नहीं हुई, पहले भी कुछ कम था, एक दफ़ा कारियर डिम हो गया, फिर हम लोगों ने जो पैसे में से खर्च किया, काम किया, जो पानी निकल गया, फिर आगे माशाल्लाह इंशाल्लाह खारिज भी सही चल रहे हैं।
इसी तरह की कई बागें हैं कि उसको सारा किली क्यार ये कि आदमी का कुछ न कुछ बाग है उसको पानी लगाता है. सारा किली में जो है वो तरक्की का रुझान हो गया. लोगों को तालीम की तरफ कुछ शऊर की आगाही हो गई, कुछ पैसे मिल गया, लोग निकल गए. बादल आया रुमझुम बरसे बादल आया चुम चुम चेर चमकाया माँ वो चुम चुम चेर चमकाया माँ तन अंदर में लगियूं तवारूं तन अंदर में लगियूं तवारूं अलबीश कजी पाया माँ अलबीश कजी पाया माँ अलबीश कजी पाया पाया अलबीश कजी पाया माँ अलबीश कजी पाया पाया अलबीश कजी पाया माँ झुम बरसे बादल आया चुम चुम झेर चमकाया. मेरा नाम इशरत परवीन है और मैं हस्सा कच्ची पैंत खान में रहती हूँ. ये एक ज़िला है DI खान, डेरा इस्माइल खान सूबा सरहद का, और ये इसका गांव है हस्सा कच्ची पैंत खान शुमाली. यहाँ पे मेरा घर है और ये एक स्कूल है. यहाँ से कुछ दूर है थोड़ा फाजिल है बस्ती, वहाँ पर एक स्कूल है गवर्नमेंट. तो वहाँ पर एक टीचर बीमार थी और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो मेरी फ्रेंड्स थी. तो उसने मुझे बुलाया कि तुम घर में तो बच्चियों को पढ़ाती रहती हो, अपनी बस्ती की लड़कियों को, तो हमारी टीचर बीमार है तो ज़रा आकर हमारे स्कूल में पढ़ा दो 1-2 माह के लिए. तो फिर मैं चली गई उसके स्कूल में. तो फिर वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि ये SPO वाले जो है ना, ये गाँव जहाँ पर स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है तो ये अपने स्कूल खोल रहे हैं. एक लड़की ने मुझे बताया कि वहाँ महियड़ में इनका स्कूल खुला हुआ है. तो फिर मैं उस लड़की को साथ लेकर महियड़ गई और वहाँ की टीचर से मिली और मैंने SPO वालों का एड्रेस लिया उससे. फिर मैं अपने घर आई, मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से. माशाल्लाह मेरा बेटा MA कर रहा था उस वक्त. मैंने उससे पूछा कि क्यों ये बस्ती की लड़कियाँ हमारे घर पढ़ने आती हैं मुझसे और यहाँ एक स्कूल खोला जाए, अगर SPO वाले हमारे साथ तामन करें. तो मेरे घर वालों ने कहा कि खोलें. लड़कियों का स्कूल यहाँ से बहुत दूर था सर, वहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती थी और कुछ गुर्बत की वजह से यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद सकती थी. तो इनके तो वालिदैन और ज़्यादा खुश हो गए कि हमारी बच्चियों ऐसे साफ़ सुथरी जाती है, यूनिफॉर्म भी नहीं है इनका, ये अब यूनिफॉर्म बना रही हैं अपना. मुझे खुद तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी बचपन में शादी हो गई थी. मैंने मिडल पास किया और मेरी शादी हो गई. और यही शौक मैंने अपने बच्चों पर पूरा किया और अपने इलाके की बच्चियों पर भी मैं पूरा कर रही हूँ. और अब मैंने मैट्रिक भी किया और मुझे ये शौक पैदा हो गया है कि मैं आगे मजीद तालीम हासिल करूँ. अब मैं FA भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह PTC भी करूँगी. मैंने इस तरह सीखा कि मैं कुछ पढ़ी हुई थी, मिडल पास थी, लेकिन मैं मोहताज नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को किसी के पास भेजती कि जाओ तुम जाकर उससे पढ़ो. जितनी मैं पढ़ी हुई थी उतना मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है, आगे मेरे बच्चों ने खुद पढ़ा है. और फिर मुझे ये खुशी हासिल है कि अब मैं उनसे पढ़ रही हूँ. माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने ग्रेजुएट हो गए हैं कि अब मैं उनसे पढ़ रही हूँ और तालीम हासिल कर रही हूँ उनसे. सर ये ऑफिस है हमारा, यहाँ पे हम बैठ कर टीचर्स मीटिंग करती हैं. और ये जो हमारे कम्युनिटी के मेल की है उनके नाम से. अच्छा. मेल के. और ये तस्वीरें मेरी बेटी फर्स्ट टाइम में पढ़ती है, ये लड़कियों को बनाकर भेजती है, फिर ये लड़कियां खुद बनाती हैं इसको, यहाँ पे पेंट करती हैं और बनाती हैं इसको. और ये हमारी कमेटी बचत है, स्कूल बचत है ये हमारी. और जो खर्च होता है, कभी नल का बनवाना पड़ता है, बिजली का बिल या कोई देना पड़ता है, या कोई पार्टी या कोई छोटी है तो ये खर्चा भी सब लिखा हुआ है. फीस कागज के फूल आप उसको बनाना सिखाते हैं ना, तो फिर बच्चों के पास हाई स्कूल के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. तो हमने बच्चियों से कहा कि ये फूल बनाओ और इनको बेचो. तो इन्होंने 1-1 रुपए में 1-1 फूल बेचा. 10-12 फूल इकट्ठे बिक जाते थे एक ही घर में. तो और कुछ बच्चों ने ये फूल बेचकर अपने यूनिफॉर्म खरीदे हैं. माँ की गोद तो पहली दर्सगाह है. अगर माँ ही पढ़ी लिखी होगी तो फिर बच्चों को भी अच्छी तालीम देगी और अच्छी तरबियत देगी. और तालीम की उम्र नहीं होती कोई भी. माँ की गोद से लेकर लहद तक इंसान तालीम हासिल करे. मुझे तो शर्म नहीं आती, मेरा तो सफ़ेद सर है, लेकिन मैं तो अभी तक पढ़ रही हूँ. लड़कियों के साथ जाकर पेपर देती हूँ और इन बड़ी लड़कियों को कहती हूँ
कि बिल्कुल शर्म महसूस मत किया करो। तालीम की कोई उम्र नहीं होती, जिस उम्र में भी तालीम हासिल करो। मेरा नाम वारिस है। मैं तख्तबाई के एक गांव जलाला का रहने वाला हूँ। पिछले तकरीबन 1973 से 30-29 साल से मैं सोशल वर्क की फील्ड में हूँ। इस इलाके की बहैसियत समाजी कारकुन। हमारा एक शौक़ था बचपन में, हम सुनते थे कि इधर कंडरा थे, तो एक दिन हमने अपने साथियों में सलाह मशवरा करके कि आज स्कूल नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ, और यहीं पर आके ये कर लेंगे। तो फिर स्कूल तो नहीं छोड़ा, लेकिन छुट्टी का दिन मुंतखब करके वो हम इधर आए। तो हम पहली दफ़ा आए थे, तो जगह तो देख लिया, तो यकीन करें कि मैं ये इतनी वो मुझे पसंद आई कि काफ़ी वो मुझे अच्छी लगी, और ये फेवरेट जगह मेरी वो जो थी बन गई। ये एक वक्त हुआ करता था जिस इलाके में हम आज मौजूद हैं। इस इलाके में बुद्धा की वो अशोका और इस किस्म की वो उनकी हुकूमत थी, और यही उन्होंने ये अपना एक इबादत गाह बना लिया था। जब मैं कॉलेज से फारिग हुआ तो 2-3 साल तो मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन फिर मैं एक कंपनी में चला गया जो टोबैको परचेज सेंटर उधर थी, सीजनल जॉब था, उसमें मैं चला गया। तो वहीं से मज़दूरों को बहुत वो नज़दीक से मैंने देख लिया, उनकी मसाइल समझने में आया, ये उनको जान लिया। तो इसी को से मुझे मेरा एक ज़हन बन गया कि क्यों ना कुछ इसके साथ मज़ीद उनके लिए तो थोड़ा बहुत कंपनी की साइड से जो कुछ हो सकता था वो तो उसमें तो लगे रहे करता था, लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ हमने कुछ इस किस्म की वो कर ली, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम वगैरह डेवलपमेंट के लिहाज से शुरू करी, वेलफेयर के लिहाज से, तो हमने यहाँ तख्तबाई में मिलकर एक तंजीम बना ली। ये सिलसिला चलता रहा। एक अपनी वो इमारत बनवा ली अपनी एक्टिविटीज़ के लिए 10 मरले पर, वो अब भी मौजूद हैं, और वहाँ पर ये सारी इंडोर्स एक्टिविटीज जो हैं वो चल रही हैं। फिर इसी दौरान 1990 में SPO जो उसी वक्त स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफिस हुआ करता था, उसका एक फील्ड कोऑर्डिनेटर तख्तबाई आया, हमारे साथ मिला, और उनसे आपस में वो डिस्कस किया कि SPO जो स्मॉल प्रोजेक्ट थी वो क्या कर रही है, किस फील्ड में काम कर रही है, हमने क्या करना है, को एक क्लस्टर के हवाले से उन्होंने सिलेक्ट किया। काफ़ी मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि एक तो ये कि लोगों में अवेयरनेस की वो ज़्यादा आगाही जो है वो आई, और अपने अपने इलाके की काम के हवाले से उनको वो स्किल मुयसर हुई। इसके अलावा तालीम में, सेहत में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैनिटेशन में वो लोग उन्होंने अपनी नीड करके उन पे काम करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वो चेंज आई है। Today
میرا نام سید فرخ رضا ہے اور میرا تعلق اسٹیپ ترقیاتی تنظیم کبیر والا سے ہے جو ضلع خانیوال میں کام کرتی ہے. آج ہم شانتی نگر میں جہاں پہ 1997 کے اندر سانحہ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ مطلب گھر جلا دیے گئے تھے اور لوگوں کو زد و کوب کیا گیا تھا. اس کے بعد وہاں پہ جو ترقیاتی عمل ہوا اور سماجی ہم آہنگی کا فروغ ہوا ان چیزوں کو جانچنے کے لیے اور وہاں اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. میں بہت بڑی مثال ہوں شاید مطلب اس حوالے سے کہ میری آج سے 10 سال پہلے میں ایک انتہائی مذہبی انتہا پسند کے طور پر اپنی کمیونٹی میں جانا جاتا تھا اور میری بہت زیادہ مذہبی مطلب ایسے نظریات تھے جس میں مطلب کہ صرف اپنے ریلیجن پر میرا مطلب بہت زیادہ مطلب اسٹرانگ فیتھ تھا. اور آج مطلب جب میں اس ٹریننگ پروگرام سے ڈی پی ایم کو میں نے کمپلیٹ کیا ہے, چینج آئی ہے, اس وقت فوری طور پر جو ہمارا ریئیکشن تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم تک یہ خبر پہنچی کہ قرآن پاک شہید کر دیا گیا ہے تو نیچرلی تمام مسلمان جذباتی انداز سے بے چین ہوئے اور فیلنگ بالکل ایک سادہ مسلمان والی تھی کہ بس ان لوگوں کے ساتھ مطلب نہ پوری طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دو جنہوں نے کہ قرآن پاک کو شہید کیا ہے. جب ہم آہستہ آہستہ جب ہم نے مطلب بیٹھے لوگوں کے ساتھ اور اس تمام واقعے کے عوامل کو ہم نے دیکھا اور بالخصوص ہم مطلب یہاں پر جب ایک ترقیاتی ٹریننگ پروگرام شروع ہوا ڈی پی ایم کے نام سے, ہم نے جب اس کے اندر جا کے مطلب حصہ لیا اور سماج کے اندر ہم آہنگی کے جو فیکٹرز تھے اور جو مطلب اس کی عوامل تھے ان کو پڑھا اور سیکھا تو اس میں ہم نے جانچا کہ اسلام کے اندر کہیں بھی ایک تھاٹ موجود نہیں ہے اگر مطلب کوئی شخص مطلب آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس کا گھر جلانے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے چل پڑے. کتنی بڑی تبدیلی تھی کہ کہاں وہ ایک آگ لگنے کا واقعہ یہاں پہ نقصان اور کہاں ایک مطلب چرچ کے اندر مسلمان بھی اور کرسچین بھی اکٹھے ہیں. کرسچین مسلمانوں کو افطاری کروا رہے ہیں, مسلمان کرسچین کے ساتھ مطلب کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا حال ہے بس اللہ کا شکر ہے شاہد بھائی شاید کافی دیر بعد آپ آئے ہیں نا تو اب تو کافی چینج ہو گیا ہے یہاں پہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا مل کے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہیں. بڑی مشکل سے خوف دور ہوتا ہے. وہ جب آگ لگی اور لوگ مطلب بچے گھروں کے اندر بند تو وہ خوف بڑا مشکل سے کم ہوا ہوگا لوگوں کے اندر سے تو نا. اس میں تو فاروق بھائی ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ کو کئی کیسز یہاں پہ ایسے مل جائیں گے. اب دیکھیں وہ سامنے جو مکان ہے یہ ریڈ مکان آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں نا یہ ریڈ مکان یہ سارے برننگ تھے. یہ سارے اب گورنمنٹ نے نئے بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو ایسے یہاں پہ مکان وغیرہ نظر آئیں گے اس میں آپ کو ملواؤں گا. یہاں پہ کچھ ایسے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ان کیس یہ دیکھیں یہ کلینک ہے مسلم دوست کا. اب یہ دیکھیں کہ کرسچنز یہاں پہ اپنا علاج معالجے کے لیے بھی آتے ہیں, میڈیسنز لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ یہ بات پتہ نہیں ہے پتہ بات چیت کرتے ہیں. ہاں بات چیت ہوئی ہے بہت اچھی کیا فیلنگ ہے یہاں پر ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کلینک ہے اب یہ چھوٹا سا کلینک ہے. ٹھیک ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلم بندے کا کلینک ہے اور یہاں پہ کوئی اتنی خاص فیسلٹیز بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک لوگوں کا رشتہ بن گیا ہے کہ اب لوگ اس کلینک میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. اب مزے کی بات دیکھیں یہ ایک مسلم ڈاکٹر کا کلینک ہے اور باہر مسلم ڈاکٹر کا نام ہے اور اندر آپ کو کیلنڈر دیکھ لیں. اس سے زیادہ میرے خیال میں کہ ہم دونوں طرف ہے جہاں کرسچن میں مطلب ایک آیا ہے وہاں پہ مسلم کمیونٹی میں بھی مسلمانوں نے مطلب اپنے آپ کو تھوڑا وہ کیا. یہاں پہ سونار کی دکان ایک مسلم کا بنانا بڑی بات ہے کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں کہ اتنا بہت زیادہ چینج نظر آئی ہے آج مجھے. 5 سال پہلے بھی مطلب میں اس بستی میں گیا تھا تو اس وقت ایک تناؤ تھا, ٹینشن تھی, لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور مسلمان لوگوں کے ساتھ لوگ ان سے کوئی چیز لینے کو تیار نہیں تھے. تو آج جب میں گیا ہوں تو مجھے ان لوگوں نے اپنے چرچ میں بٹھایا اور اپنی مطلب گھروں میں لے گئے, اپنے لوگوں سے بڑے فرینکلی انداز سے مطلب بات کی ہے اور وہ پوری محبت کے ساتھ ملے ہیں. بادری دی بجلی آئی
बनाया असां सुतल वाली नींद नशे विच असां सुतल वाली नींद नशे विच असां सुतल वाली नींद नशे आकर के जगाया मस्त बनाया आकर के जगाया मस्त बनाया असां सुतल वाली नींद नशे विच आकर के जगाया अल्लाह नूर दी किदा तजली आई नूर दी किदा तजली आई बादरी दी बिजली आई बादरी दी बिजली आई होश अक्ल भी गवाया मस्त बनाया होश अक्ल भी गवाया मस्त बनाया असां सुतल वाली नींद नशे विच असां सुतल वाली नींद नशे विच असां सुतल वाली नींद आकर के जगाया मस्त बनाया आकर के जगाया मस्त बनाया असां सुतल वाली नींद नशे विच आकर के जगाया